एक लड़की थी, बार बार अपने पति से कहती है कि आप भी दीक्षा ले लीजिए। लड़का कहता अच्छा अब ले लेंगे, अब ले लेंगे, ले लेंगे। संजोग एक बार कुछ महात्मा लोग जा रहे थे, तो एक नदी के किनारे महात्मा ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा हम लोग बहुत दूर जाना, एक काम करो, नदी में स्नान करो, ध्यान करो, फिर जलपान कर लो, निश्चिंत होकर चलेंगे। संजोग से झोला घंटा रखने लगे। महात्मा जी कहते बेटा ऐसा मुहूर्त चल रहा है, अभी स्नान करोगे, ध्यान करोगे, महामानव बन जाओगे। बेटा मुहूर्त ऐसा है कि जानवर स्नान करेंगे वो भी मानव हो जाएंगे। संजोग वहीं नदी के किनारे के वृक्ष था, उस पर बैठा था एक बंदर, एक बंदरिया। बंदरिया का पुण्य अधिक होगा। कहती है बंदरिया की बंदर से कि सुने बाबा कह रहे हैं किस मुहूर्त में जो स्नान करेंगे तो जानवर तो मानव हो जाएंगे, चलिए दोनों स्नान कर लेते हैं। बंदरबा कहता कि बाबा जी कितना ज्ञान होता तो गामे गामे घूमता। आज पंजाब तो हरियाणा तो राजस्थान तो जम्मू कश्मीर कर्नाटक ऐसे घूमता। पगली शांत होकर रो। बंदरिया कहती कि सुनिए ना बाबा जी न हम कहने के लिए आया न ठगने के लिए आया। अगर ठगने के लिए आता तो सोचती कि ये ढोंगी है, पखंडी, पैसा खींचने वाला। कुछ तो कहा नहीं बेचारा, अपने सेवक सबसे बात कर रहा, सुन लिए। चलिए ना स्नान करेंगे, नहीं बनेंगे मानव नहीं बनेंगे, जानवर है जानवर रहेंगे। बनरवा कहता तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है ना, एक बार सुन ली तो पगला गई। इसमें भी होगा कुछ बनरवा, कितना हो कहेगी पत्नी, ये बनरवा कहेगा कि तू जाना हम तो ठेकेदारी करे छे, नेतागिरी करे छे, नहीं जाने छे दुकानदारी करे छे, झूठ फूस बोले छे, तू जाना हमें तो साथी के संग में एक ठेपी दे छे, नाला में भी कभी घोले दिए छे, तू जा। तू बना सती अनुसुईया मदालसा, हमरा फ्री रह दा छुट्टा। बंदरिया कहती आपको जाना है रसातल तो जाइए, तो मैं तो जाऊं क्या, जाओ। बिगड़ गए दोनों। बंदरिया गई तेजी में, डाल से जो ही कूदी पानी में, दिव्य सुंदरी राजकुमारी बन गई। और बनरवा ऊपर से देख रहा था कि हमारी पत्नी बंदरिया बाबाजी के बात पर विश्वास कर ली, तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई। हम बंदरे रहेंगे ना, हम भी जाते हैं तो न ये लेते। बंदरवा तो चला जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदर का बंदरे रहे। उधर से राजकुमार आया, वो राजकुमारी को बैठाया रथ में। ये बनरवा उछल के चला गया आगे, रथ के आगे हल्ला करता है राजकुमार हमरे कन्या छे। उतरा, दोनों दिया दुदू लात, दोनों लात। देखिए मुहूर्त का क्या प्रभाव पड़ता, क्या पड़ता। इसलिए देहावसान समय चित्ते यद्दि भाव्यत तत्देवा भवे जीव जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं करता, यही होता जन्म का कारण। कैसी भावना होगी। तो मैं कह रहा था कि लड़की बार बार कहे कि ले लो दीक्षा, ले लो दीक्षा। अच्छा ले लेंगे, ले लेंगे। काहे के लिए लेगा, ऐसे सत्संग हुआ गांव में, तो लड़कियां पैर हाथ पकड़ने लगी, तो भला जाए वो दे दिया था फुल डोज, तो सोया। तो चली गई महात्मा के पास कि बाबा जी 2 मिनट मेरे घर चलते, घर पवित्र हो जाता, आपको कुछ भोग लगाते, अन्न पवित्र हो जाता। महाराज चलिए, भगवान से कृष्ण कहते हैं मद भक्ता जति ठंति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्र स्थानं महातीर्थ सुपवित्रं भवे ध्रुवम। हे उद्धव मेरा भक्त जहाँ बैठते हैं, जहाँ पैर धोते हैं, जहाँ शयन करते हैं, वह धरती महापवित्र हो जाती है। हे बाबा हमारे घर को पवित्र कर दी। महात्मा को दया आई, का ठीक बाबा जी हमारे पति हैं शराबी जुआरी मांस मछली खाने वाला,
थोड़ा समझा देते, कहीं समझ में आ जाती, बुद्धि उनकी बदल जाती, जिंदगी बदल जाता। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। दिशा बदल गई, दशा बदल जाएगी। हे बाबा चलिए, महात्मा बैठ, दौड़ के गई खुशी से, मेरी कुटिया में आए भगवान, सेवा कैसे करूं। कभी दौड़ के उधर, कभी दौड़ करके बिहवलता बिकलता लड़की में गई घर, दौड़ करके पति से कहते जी उठिए बाबा आए हैं, जाइए जाइए उनके चरण पर कपार सटा करके प्रणाम कर लीजिएगा, जिंदगी बदल जाएगी, नसीबा बदल जाएगी। अरे बिजली की नंगी तार हो स्पर्श कीजिए, पूछना पड़ेगा, अगर कोई नहीं छुए, करंट नहीं लगाते, एक बार छू लीजिए, अभी है बिजली, नंगी तार को छू के देखिए, पूछे कैसा लगता। अरे बिजली की नंगी तार, आप स्पर्श करते हैं आपके शरीर को खून सोख लेगी, दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू लेंगे, आपके पाप को सोख लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए लोग जाते हैं कपार सटाने के लिए। और कौन सी सबसे ऊपर स्थान है कपार, सबसे नीचे का है पैर, क्यों सटाते? अरे नैसर्गिक आभा, अर्थिंग पृथ्वी लेती है, सट जाए कहीं भाग चमक जाए। लड़की कहती जाइए प्रणाम कर, निकला तो जरूर लड़का, और लड़की बेचारी बेहवल है, कभी थाली खोज रहे, कहीं लोटा खोज रहे। वो लड़का आया, बाबा जी को देख कर कहता है, दूरी से सैल्यूट दिया, प्रणाम बाबा। बाबा भी देखता है 100 डिग्री इनके पाप कपार पर सवार है, तो झुकने देगा? अरे झुकता कौन? झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकर से मुर्दे की पहचान होती। मुर्दा नहीं झुकेगा, चाहे दादे सामने क्यों ना आ जाए, उतर के थोड़े कहेगा कि दादा को प्रणाम करके फिर सो जाते हैं। मुर्दा नहीं झुकेगा, है ना। ते सिर तुमरी समतुला, जून नमत हरि गुरु पद मोला। लड़की जाती है चौका घर, कुछ बनाएंगे, बाबा खिलाएंगे, कभी इधर कभी उधर। वो लड़का दिखता है तो पागल हो गई है, ये बाबा जी के पीछे हमारी पत्नी खिलाएगी तो जरूर, अच्छा खिलावे कोई बात नहीं, लेकिन बक्सा में 200 रुपया है, ये पगली जितना उदार है, कहीं सब पैसा बाबा जी को चढ़ा दिया तो कल मेरा ठेपी कैसे चलेगा। ये बोतल का, बोतले पर ध्यान था, बोतला का, बोतला का ध्यान बोतले पर, कैसे चलेगा मेरा। कौन उपाय करें कि पैसा बचे। लेकिन देखा कि बाबा जी तो हट्ठा कट्ठा, कहीं भीरेंगे तो वो भी हड्डी तोड़िए देगा। मैं सच्ची घटना सुना रहा, क्योंकि इसमें तो वो भी सुनते हैं बैठ करके। मधुबनी की घटना है, डॉक्टर है चंद्र किशोर झा, उनके भाई आए मेरे पास, सत्संग कर रहे थे मधुबनी, बड़ा भाई उनसे, डॉक्टर चंद्र किशोर झा के भाई का, बाबा जी आप लोग जो कहते हैं मांस मछली मत खाओ तो लोग कमजोर हो जाएगा। बहुत बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि आप तो मांस मछली अभी तक खाते होंगे? कहा मैं जन्म से मांस मछली नहीं खाया है ना, और जन्म से जाता था पूजा करने, कॉलेज में भी था तो भैया धीरेन्द्र बाबू तो है कॉलेज में जाते थे, मधेपुरा से सिंहेश्वर पढ़ते एक दिन, सब एक झंडे था, मेजोरिटी इंटर के सब छात्र, ये आर्ट्स में थे, मैं साइंस में था। तो कहा हम कभी जिंदगी में नहीं खाए, आप तो खाए। कहाँ? एक काम कीजिए, आपको जहां मारना हमारे शरीर में एक मुक्का मार लीजिए, है ना, ठीक है। अगर हमें कुछ नहीं हुआ तो हम भी एक बात दिए देंगे, तो हम भी दें। ऐसा जो किया तू भागा घर, बता कुछ नहीं, इतना ही में भागा। और वही डॉक्टर साहब जा कहा कि बाबा जो ऐसे किए तो हमको लगा कहीं वज्रपात न हो जाए। हे डॉक्टर कान पकड़ चाप नहीं खेबो, नहीं छोड़ ही दिया एक के मुक्का में बिना दवाई दारू। पटना में भी कंकर बाग में अपना आश्रम है, उसमें लिखा पड़ी शांति वही कर रहा है, उन्हीं की घटना में कर रहा, सच्ची घटना है ना।
तो मैंने कहा कि क्या होता देख। तो वो बेचारा सोचने लगा कि बाबाजी से तो भिड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, कौन उपाय करें कि बाबाजी भाग जाए तो पैसा बच जाएगा, कि पत्नी हमारी चौका घर कभी इधर जाती उधर। भीतर घुस गया तो मिल गया उनको एगो डंटा लाठी का, उठाया घोड़े में तोशक पर तकिया पर दे रहा है दीवार पर, तो आवाज तो आ जाए बाहर तक। तो महात्मा जी चौंक गया कि मेरे आने से किनको किनको पिटने लगा। जो बहुत आदमी को बाबाजी से बड़ा एलर्जी होता। तो बाबाजी चौंक रहा, तब तक वो बाहर निकला और उधर से पत्नी थाली लेके आ रही थी। बाबाजी बैठा था चौकी पर, चट से चौकी के भीतर में घुस गया कि बच जाए। जब निकला वो बाहर देखा कि बाबाजी नहीं, लगा कि डंटा के डर से बाबाजी 100 का स्पीड पकड़ लिया, कहीं नहीं। इधर उधर देखा, चौकी पर चढ़ के देखा दूर तक, कहाँ उड़ गया इतना जल्दी। लोटा, तब तक पत्नी लोटा लेके आ रही थी थाली। कहने लगा कहाँ जाए छो? बाबा के पैर देख लो, तोरा जोर से मार लिया, थोड़े जोर से मार लिया। बाबाजी देख लगा भाई गलत 100 है ना, 100 की स्पीड कहीं नहीं। अब वो तो बेचारी सोचने लगी कितना मेहनत से निवेदन से तो बुला के लाई थी, आई मगन काम तोरा जोर से मार लिया। तो पत्नी सोचती अब चला ही गया बात क्या कह रहा, हम जोर से मारा लिया। तो पत्नी कहती हम हूँ कि काना लिया। वो कह रहा जोर से मारा लिया, पत्नी कहती हम वो काना लिया। मामला तो देखता बाबाजी ठीक ठाक है। वो भी चौकी के भीतर से निकला, जो ही कही हम जोर से मारा लिया, पत्नी कहती हम की काना लिया। बाबाजी दर से बोला कि हम हूँ कि भागा लिया। कह रही पागल, दिन को तुम भगा रहे हो, जब तक उनके शरण में नहीं जाओगे तेरा कल्याण नहीं होगा। संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल वैराट जवाना। जब तक उनके शब्द कान में नहीं गया तेरा कल्याण नहीं होगा। Having seen this Hindu सन्यासी once, it is difficult forget him or his message। जब तक उनके मैसेज को नहीं उतरने दोगे तेरा कल्याण नहीं होगा। जाओगे कहाँ? तो सुन रहे थे पाठ में, जाओगे कहाँ? देहावसान समय चित्ते यद्दद्धि भाव्येत तत्देवा भवे जीवा इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं करते हैं यही होता जन्म का कारण। भावना कैसी होगी? जीवन भर मकान के पीछे है बाप इतना बढ़िया मकान, इतना सजा, इतना, अगर इसी में बिरती रह गई मरते समय पागल, कभी तो ध्यान भजन में मन लगाया नहीं, लगाया मन मकान में, मर गया तुरंत चूहा चूहिया छुछुंदर बन के जन्म लेंगे। ये घर में जो घूमता चूहिया छुछुंदर सब कौन है? बारी आदमी नहीं महाराज, आप ही के बाप दादा लकड़ दादी सब घूम रहे हैं, और कौन? अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में, मक्खी चूस, शुभ काम में तो लगाया नहीं, जमा किया, मर गया, सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी वासना रह गई बच्चे में, अरे बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब खिलाइए, खूब पढ़ाइए, लेकिन सोच लीजिए एक भी साथ देने वाला नहीं है। साथ जाने वाला कौन है? उनकी तैयारी कर लेता हूं। तैयारी कीजिए, नहीं कीजिएगा सोचते हे भगवान हमारा बेटा पता कोटा में हमरे पैसा से मोटा हो रहा, हम मर जाएंगे, इनको पढ़ाएगा कौन? सोचते सोचते अगर बूढ़ा मर गया बन जाएगा सुअर। औरत कहीं बच्चे की वासना में मर गई बन जाएगी सुकरी। और सुकरी के बार में 16 बच्चा, खिलाना कितना खिलाती, 2-4 गो पीठ पर, 2-4 गो गर्दन पर गोदी में बैठेगा। कहीं सुगरी दोहरा दी तो 32 बच्चा के बीच में बिरहा गाते रहिएगा, जन्म बर्बाद करते रहिएगा। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, सावधान हो जाइएगा,
नहीं तो बुढ़बो सबका सुनिएगा रोना धोना। हे डजिया माय तू मर लो हम्मा कना रह तोरा बिना गुदरी के लका बात धुन रहा पगलवा बुढ़बा हमार तबियत खराब छे तू नहीं जाइ हो ना दोनों बुढ़वा बुढ़िया का फेविकॉल से सेट तो हटते मरते समय कहीं पागल की रह गई वृत्ति पत्नी में बन जाएगा कुत्ता, पुरुष में वासना रह गई बन जाएगी कुतिया। इसलिए कहते हैं परमेश्वर की वासना अंत समय मन माय तन छूटे हरि को मिली उपजे बिन सेना। परमेश्वर की वासना किनकी होगी? जो मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग नादानुसंधान क्रिया में प्रवीण उनकी वासना हमेशा परमात्मा। संसार मांगे वो जीता आशा तिथि में जाई यह बात वेद पुराणन गाई चरण दास गुरु मोही बुझाई तजो वासना सहजो वाई। हे सहजो वाई वासना का परित्याग करो। कैसे होगा? किसी बर्तन में घी लगी हो कितना हो पूछ पाछ कीजिए कुछ न कुछ अंश ही रह जाता है। एक उपाय प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए, नीचे से आग का ताप लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ जाएगी, बर्तन बिल्कुल साफ होगा। आपको क्या करना? इबर का चूल्हा पर चढ़ जाना है। अरे भैया तब तो शरीर ये जल जाएगा। तब आपके भीतर में परमात्मा आग की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो घी जलती है वहां पाप जल करके राख हो जाता। वह स्थान कहाँ है? अपनी सरकार बता रहे हैं सिरह का पाले रुद्राक्षं विवरं चिंतियेद यदा तदा ज्योति प्रकाश स्यादित्य विद्युत पुंसं प्रभा एतद् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत् दुराचार्यपि पुरुषो लभतं परमं पदम्। सिरह का पाले सिर और कपाल अलग अलग चीज। सिर कहते हैं परमात्मा प्रदक जहाँ बाल होता उसको कहते हैं सिर, और उसके नीचे भों के ऊपर के भाग जहाँ बाल नहीं उगता बाल नहीं जमता उसको कहते हैं कपाल। कपाल के अग्रभाग में क्या है? रुद्राक्षं, रुद्र का अक्ष। रुद्र कहते भगवान शंकर को, अक्ष कहते हैं उनके आंख को, और त्रिनेत्र है। उस पर जब दृष्टि के दोनों धार जाके टिक जाती है कहते प्रकाश पुंज का उदय होता है, वही पाप जल करके राख हो जाता है। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है और उसी का नाम है योग। तो वहीं पर प्रकाश जहां होगा तो परमात्मा की आवाज भी सुनेंगे। आवाज क्या? शब्द की धार। उस शब्द को पकड़ेंगे तो शब्द में मैग्नेट की पावर होता है, जीव को खींचता है। चुंबक सत सब है भाई, चुंबक सत लोक ले जाई ले निकाल होके नहीं पीरा सत सब जो बसे शरीरा। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबड़े क्या करे उपाय। संत कबीर साहब कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं नाद सो नादों में चली धरो प्रणव सत ध्वनि सार रे एक ओम सतनाम ध्वनि धर में ही हो भप्पार। जीव तल दे शब्द की धार पकड़ के कहाँ जाते हैं? जहां से शब्द आया वहां जाए। उस देश की बात मैं कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है। सूझ पड़े बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है। आप तसद दुख लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। उस देश की बात में कह रहा। तो वहां जब जीव आता है यूं ही जाकर के मिल जाता है। सरिता जल जल निधि मह जाई हुई अचल जिमे जीव हरि पाई। जीव अचल हो जाते अकंप, फिर संसार में क्यों आएंगे? उनका जीवन कल्याण हो जाता। पुनः आप लोग अपराह्न काल में सुनेंगे। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। आप एक दो सचना भी हमें सुना देता हूँ। आप लोगों को कल भी मैं सुनाया था। अखिल राष्ट्रीय संत मत का महाधिवेशन 8, 9, 10 मार्च को अररिया जिला के कनखुदिया गांव में होना निश्चित है। 8, 9, 10 मार्च 25 ईस्वी। अररिया 0 माइल से जाना होता है, या एक तो सीधे बगल से ही रास्ता वो तो 10-15 किलोमीटर है। थोड़ा 4 लाइन यहाँ 6 लाइन है जो किशनगंज की वाली रास्ता,
उसमें जाएंगे जोकीहाट, वहाँ से 15 किलोमीटर है, मेन रोड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी एक आदमी आ रहे थे मंच से तो फ़ोन किया था कि समस्तीपुर जिला का है वार्षिक अधिवेशन, यही 2-3 जनवरी को। कहा बाबा महात्मा सब को भी कह दीजिएगा को आएंगे। सहरसा से ट्रेन पकड़ेंगे तो 15 रुपया भाड़ा है। हसनपुर के बगले में चीनी मिल है, वहीं बगले में सत्संग स्थल है, बेसी दूर नहीं। हसनपुर समस्तीपुर जिला, स्थान का हसनपुर बाजार, मेन बाजार में ही है, 2 और 3 जनवरी को। तो कहा महात्मा सबको भी कह दीजिएगा, जो आने का होगा सबको कहिएगा 2-3 जनवरी। विशेष आप आगे सुन लीजिएगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।